श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णाय नमः। आज हम चर्चा करेंगे बीज बोने के ऊपर। मैं श्री भादव माता पंचांगकर्ता ज्योतिषाचार्य पंडित भागीरथ जोशी, विश्व सायन लग्न सारणी, विश्व दिनमान सारणी, विश्वोपकार नयनम, लग्न सारणी समुच्चय आदि पुस्तकों का लेखक। और अभी 1 नवंबर 2025 से मेरी पंचांग निर्माण की और जन्म पत्रिका निर्माण की ज्योतिष कक्षा चलेगी। अगर कोई भाग लेना चाहे तो ले सकते हैं। देखिए, बीज बोने में कोई लोग पूर्व में भी मैंने बीज बोने का एक मुहूर्त निकाला था, तो लोग भद्दे कमेंट करते हैं कि तुम्हारे इस मुहूर्त से क्या होगा, पानी बरसेगा तो बोना ही पड़ेगा, इसका भी मुहूर्त होता है क्या। तो कुछ महामूर्ख हमारे सनातन धर्म को अंधविश्वासी धर्म कहते हैं। अरे सबसे बड़ा वैज्ञानिक धर्म तो सनातन धर्म, हिंदू धर्म ही है, जिसमें उठने से लगाकर सोने तक के सभी विधान बताए गए हैं कि क्या करना चाहिए। गर्भाधान से लगाकर मृत्यु तक के सारी प्रक्रिया बताई गई है क्या करना चाहिए। तो इतना महान धर्म है जिसमें बीज बोने का भी मुहूर्त है कि सही समय पर अगर बीज बोएंगे तो उसका निश्चित लाभ मिलेगा। फिर भी यदि प्रकृति के कारण तो कोई हानि हो सकती है। मुहूर्त में बता रहा हूँ, परंतु प्रकृति से मैं नहीं लड़ सकता। आपको लगे तो मेरे मुहूर्तों को माने, आपको लाभ होता है हानि होती है, उसके लिए मेरी कोई जवाबदेही नहीं होगी। तो देखिए, कुछ को तो एलर्जी है, इससे भद्दे कमेंट करते हैं। भाई आपको नहीं जम रहा है मत करिए, पर विरोधी तो मेरे है ही है, तो वो गलत कमेंट्स तो करेंगे, कीजिए, क्योंकि मेरे परिवार वाले नहीं छोड़ रहे हैं। मेरे परिवार के कचरूलाल जी जोशी एक पत्थर में तेरे को लुढ़का दूंगा जान से मारने के लिए तैयार थे। बड़ी मुश्किल से रिपोर्ट डाली तब जाके रुके, नहीं तो वो तो जान से मारने को तैयार थे। ऐसे भी हैं हमारे परिवार में। तो देखिए, अब मैं आपको जो है बीज बोने के मुहूर्त लिख देता हूँ। आप चाहें कौन सा सर्वश्रेष्ठ है, कौन सा मीडियम है और किस में चक्र शुद्धि है। चक्र शुद्धि का अर्थ है कि राहु नक्षत्र से दिन नक्षत्र तक गिनना, अगर उससे शुभ मिल रहा हो तो वो बीज बोने के लिए सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त माना गया है। परंतु केवल नक्षत्र तिथि वार मिलाकर जो हम मुहूर्त निकालते हैं वो थोड़ा हल्का पड़ेगा। तो मैं सब लिख देता हूं आपके सामने। सन 2025 बीज बोना। अब आप कहेंगे कि हम तो इसमें पौधे बोएं, तो पौधे भी बो सकते हैं, एक ही बात है। पहला मुहूर्त है आपका कार्तिक शुक्ल पक्ष, एकम बुधवार, दिनांक 22/10/25, प्रातः 6:36 से 9:25। इसमें चक्र शुद्धि है, राहु चक्र की शुद्धि मिल रही है। अब कार्तिक दूसरा है, कार्तिक शुक्ल पक्ष बीज शुक्रवार, दिनांक 24/10/25। इसमें प्रातः 8 से 10:50। इसमें चक्र शुद्धि नहीं है। फिर है छठ सोमवार, छठ सोमवार, दिनांक 27/10/25, प्रातः 6:38 से 6:38 से 8:03।
इसमें भूशयन है। बीज बोने में भूशयन वर्जित है, क्योंकि बीज बोने में भूमि को खोदा जाता है, और जैसे ऊपर से अगर कुछ डाल रहे हैं, जैसे पोस्ता है, उनको ऊपर से डालना है, तो उसमें बीज बोने में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें चक्र शुद्ध है, राहु चक्र शुद्ध है। भूशयन का इसलिए दोष नहीं होगा कि ऊपर से बीज डाल रहे हैं। अगर खोद के अगर बीज बोना हो तो वह उसमें वर्जित है, क्योंकि भूमि को खोदा नहीं जाता है भूशयन में। उसके बाद सप्तमी बुधवार, सप्तमी बुधवार 29/10/25, 29/10/25। इसमें प्रातः 6:39 से 9:24, इसमें भी भूशयन है। अगर खोद के बीज बोना है तो नहीं बोना है, इसमें चक्र शुद्धि नहीं है। नौमी शुक्रवार दिनांक 31/10/25, अभिजीत, क्योंकि प्रातः नौमी रिक्ता तिथि रहेगी, अभिजीत वेला में नौमी निकल जाएगी, 10वीं तिथि आ जाएगी, इसलिए अभिजीत वेला यहाँ ग्रहण की गई है। इसमें भी भूशयन है, भूशयन, और चक्र शुद्धि नहीं है। 13 सोमवार, 13 सोमवार 3/11/25, 3/11/25। इसमें प्रातः 6:42 से 8:06, भूशयन है इसमें भी, और चक्र शुद्धि नहीं है। अब 7 नंबर, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष में बीज शुक्रवार 7/11/25, इसमें अभिजीत, क्योंकि बीज में बीज बोना वर्जित है, ये भी ध्यान रखें। इन 2 तिथियों में बीज नहीं बोएंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि मौखिक रूप से शास्त्रों में वर्जित नहीं है, इसलिए मुहूर्त बताया मैंने, परंतु मौखिक रूप से ये कहते हैं कि द्वितीया को अगर बीज बोते हैं तो बीज वापस घर नहीं आते हैं, मतलब उपज पैदावार नहीं हो पाती है। अब उसके बाद 8 नंबर 11 शनिवार, 11 शनिवार में है 15/11/25, इसमें अभिजीत लेना है, परंतु इसमें एक तो मासांत पड़ रहा है, मासांत में शुभ कार्य वर्जित है, बीज बोना भी वर्जित है। फिर 13 सोमवार 17/11/25, 17/11/25, प्रातः 6:52 से 8:14, इसमें चक्र शुद्धि है। इसके बाद आता है
10 नंबर मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष, एकम शुक्रवार। एकम शुक्रवार में 21 तारीख है, 21/11/25, प्रातः 8:14 से 10:55, 10:55 तक इसमें चक्र शुद्धि नहीं है। इसके बाद है 7वां गुरुवार। 7वां गुरुवार दिनांक इसमें 27/11/25 और समय है प्रातः 6:59 से 8:18। इसमें भी चक्र शुद्धि नहीं है। तो देखिए आपके सामने है चक्र शुद्धि वाला एक, परंतु इसमें भूशयन है। चाहें तो पोस्ता या ऐसा जो ऊपर से फेंक रहे हैं मेथी, ऐसे ऊपर से फेंकने वाले तो इसमें ले सकते हैं। 1, 2 और 3 में चक्र शुद्धि है। अब आप पूछेंगे कि सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, तो ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि नहीं भूशयन तो हमें लेना ही नहीं है पोस्ते में भी, तो इसको भी छोड़ के इन दोनों में से कोई सा भी उपयोग कर सकते हैं। इन दोनों में भी फिर ये सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो तीनों श्रेष्ठ है, उसमें से ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। उसके बाद तो ये कोई से भी मुहूर्त ले सकते हैं। तो एक बात और ध्यान रखें कि सोमवार को बहुत सारे 7:30 से राहु काल मानते हैं। अब प्रश्न ये भी उत्पन्न होगा कि सोमवार को आपने 7:30 बजे बाद का टाइम क्यों दिया, तो आप इसमें 7:30 बजे पहले का टाइम ले सकते हैं, 6:38 से 7:30 तक का। राहु काल को मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहीं भी राहु काल का वर्णन नहीं दिया गया है। इससे राहु काल आपको नहीं देखना है, परंतु फिर भी देखना हो तो 6:38 से 7:30 के बीच में अपन फसल बो सकते हैं, क्योंकि वहाँ फसल बोने में 5 मिनट भी नहीं लग रहे। खोदा और डाली और मिट्टी खिसकाई, इतना सा काम है। तो ये इस वर्ष के बीज बोने के मुहूर्त थे जो मैंने आपको बताए। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः।